भगवान बुद्ध की कहानियाँ। दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के इस लेख में हम जानेंगे 5 बेस्ट गौतम बुद्ध स्टोरी हिंदी भगवान बुद्ध की कहानियाँ। यकीन मानिए, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भगवान बुद्ध की एक कहानी आपकी लाइफ बदल सकती है, इसलिए सभी कहानियों को अंत तक जरूर पढ़ें। 5 बेस्ट गौतम बुद्ध स्टोरी हिंदी भगवान बुद्ध की कहानियाँ। भगवान बुद्ध के अनमोल विचार। बीते कल को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान बुद्ध एक शांत स्वभाव के व्यक्ति देखते थे। लोग भले ही उनको कितना कठोर बोल देते थे, कितना ही अपमान करवा देते थे, फिर भी महात्मा बुद्ध भी कभी गुस्सा नहीं करते थे। ये कहानी भी ऐसी है। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध का अपमान कर देते। बात यह है, असली दान क्या है। भगवान बुद्ध की कहानियाँ। गौतम बुद्ध स्टोरी इन हिंदी। एक बार भगवान बुद्ध किसी धर्म सभा को संबोधित करके एक समृद्ध नगर में जाते हैं। जैसे नगर के लोगों को पता चलता है कि महात्मा बुद्ध हमारे नगर में धर्म सभा को संबोधित करने आ रहे हैं, तो वहाँ के बड़े बड़े राजा, महाराजा, साहूकार, जमींदार सभी सब लोग महात्मा बुद्ध के लिए सभी अपने अपने अनुसार बड़े बड़े उपहार लाते हैं और एक एक करके सभी लोग भगवान बुद्ध को महंगे से महंगे उपहार भेंट करते हैं। और महात्मा बुद्ध अपना बाएं हाथ से इशारा करते हैं और उन्हें सभी महंगे उपहारों को एक तरफ रखने की बात बोल देते हैं। सभी समृद्ध लोग महात्मा बुद्ध को बड़े उपहार देकर अपने आप को ऊंचा दिखने की कोशिश कर रहे थे। उसी नगर में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसके पास खाने की भी कोई चीज़ नहीं थी। वो दिन भर भीख मांग। इस दुनिया में कोई गरीब नहीं होता है। भगवान बुद्ध की कहानियाँ। गौतम बुद्ध स्टोरी इन हिंदी। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। कहीं दूर दूर से लोग अपनी परेशानियों को लेकर भगवान बुद्ध के पास आते हैं। लोग भगवान बुद्ध के पास परेशान होकर आते हैं और जाते समय उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है, क्योंकि भगवान बुद्ध सभी लोगों की समस्याओं को हल निकाल देते थे। वही उसी गांव के पास एक गरीब और निर्धन व्यक्ति रहता था, जो देखता है कि भगवान बुद्ध के पास जितने भी लोग आते हैं, आते समय तो उनके चेहरे पर परेशानियों के बादल रहते हैं, लेकिन जब वो वहाँ से निकलते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। वह व्यक्ति सोचता है कि मैं भी इतना गरीब हूँ, तो क्यों नहीं मेरी समस्या भगवान बुद्ध के सामने रखे, उनको अपनी समस्या बताए ताकि मेरी समस्या का हल हो और मेरी गरीबी दूर हो। ये सोच वो गरीब व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास जाता है। वो व्यक्ति जाता है और देखता है कि वहाँ पर लोगों की लाइन लगी हुई है। वह अपने बारे में आने की इंतज़ार करता है। जैसे ही उसी व्यक्ति की बारी आती है, वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और अपनी बात कहने लगता है। वो व्यक्ति भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि दान का महत्व उसकी मात्रा से नहीं बल्कि उसके उद्देश्य और भावना से होता है। इस कहानी में राजा बिम्बिसार और अन्य धनी लोगों ने भगवान बुद्ध को बहुत ही महंगे और मूल्यवान उपहार दिए, लेकिन बुद्ध ने उन्हें एक हाथ से स्वीकार किया। इसका कारण ये था कि उन लोगों ने ये दान अपने अहंकार और दिखावे के लिए दिया था। वे भगवान बुद्ध को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ये दान दे रहे थे। दूसरी ओर बुढ़िया ने भगवान बुद्ध को एक अधखाया फल दिया। ये फल उसकी एकमात्र संपत्ति थी, लेकिन उसने इसे भगवान बुद्ध के लिए बिना किसी अहंकार और दिखावे के दिया। वो सिर्फ भगवान बुद्ध की भक्ति और सम्मान के लिए ये दान दे रही थी। इसलिए बुद्ध ने बुढ़िया के दान को दोनों हाथों से स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि बुढ़िया का दान सात्विक दान है, क्योंकि वह अपने दिल से भगवान बुद्ध की भलाई के लिए ये दान दे रही थी। यहाँ इस कहानी से कुछ महत्वपूर्ण सबक दिए गए हैं। दान का महत्व उसकी मात्रा से नहीं बल्कि उसके उद्देश्य और भावना से होता है। सच्चा दान वो है जो बिना किसी अहंकार और दिखावे के दिया जाता है। दान का उद्देश्य दूसरों की भलाई करना होना चाहिए, न कि खुद की प्रतिष्ठा बढ़ाना।
इस कहानी को अपने जीवन में लागू करके हम दूसरों की मदद करने और उनके प्रति दयालु होने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।